तो बात सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर होगी। जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग हो गई है और बाकी 2 फेज की वोटिंग को लेकर नेता पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं। अगले फेज में 25 तारीख को 25 सितंबर को वोटिंग होनी है और इस चुनाव में आज दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर प्रचार के लिए पहुंचे। राजधानी श्रीनगर में पीएम ने हुंकार भरी, विपक्षी गठबंधन को निशाने पर लिया। कहा, पहली बार दहशतगर्दी के साए के बिना वोटिंग हुई है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अनेक सीटों पर पिछली बार की वोटिंग के रिकॉर्ड भी टूट गए हैं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जमहूरियत का त्योहार चल रहा है। कल ही यहां 7 जिलों में पहले दौर की वोटिंग शुरू हुई। पहली बार दहशतगर्दी के साए के बिना ये वोटिंग हुई। गर्व की बात है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वोटिंग के लिए अपने घरों से बाहर निकले। युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सभी ने खुले मन से वोटिंग की। अनेक सीटों पर पिछली बार की वोटिंग के रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये नया इतिहास बना है। तो जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। कल पहले चरण की वोटिंग हुई थी और चुनाव आयोग के मुताबिक इन 24 सीटों पर करीब 61% वोटिंग हुई है। यह आंकड़ा 2014 के चुनाव के बराबर ही है। हालांकि वोटिंग प्रतिशत में और इजाफा होने की संभावना है, क्योंकि आयोग ने कहा कि अभी कुछ जगहों से आंकड़े आने बाकी। ऑफिशियल आंकड़ा पूरी तरह से अभी जारी नहीं किया गया, इसलिए वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकता है, इसकी संभावना जाहिर की गई है। 2014 के चुनाव में इन 7 जिलों में 60.19% वोटिंग हुई थी। तब इन 7 जिलों में ये इलाके जो हैं वो 22 सीटों में बंटे थे। परिसीमन हुआ 2022 में। उसके बाद डोडा और किश्तवाड़ में एक सीट बढ़ गई, यानी पहले जो सीटें 22 थी वो आंकड़ा 24 तक पहुंचा। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार 24 सीटों पर 61% वोटिंग हुई है। 7 जिलों में सबसे ज्यादा वोटिंग किश्तवाड़ में हुई, 80.14% रिकॉर्ड वोटिंग यहां हुई है। उसके बाद डोडा में 71.34% और रामबन में 70.55% वोटिंग हुई है। और इसी साल जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब भी कई जगहों पर जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की गई थी। दहशतगर्दी की वजह से कई जिलों में वोटिंग परसेंटेज कई चुनाव में 20% भी नहीं पहुंचता था। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हुए तो घाटी की 3 लोकसभा सीटों में, जो कश्मीर की 3 सीटें हैं, वहां वोटिंग परसेंटेज 50% से ज्यादा रहा। और अब यही स्थिति, यही तस्वीर विधानसभा चुनाव में भी दिख रही है। जम्मू कश्मीर में बदलाव की बयार बह रही है। अनंतनाग हो या डोडा, किश्तवाड़ हो या शोपियां, हर जगह वोटर्स की लंबी तादाद देखने को मिली। तस्वीरें आप भी देख रहे हैं किस तरह से घाटी के वो इलाके जो आतंकवाद के साए में थे, दहशतगर्दी की पहचान रखा करते थे, वहां लोकतंत्र की खूबसूरती की तस्वीरें दिखी। अनंतनाग कभी बंदूकों के साए में था, असलहों के साए में रहा करता था ये पूरा इलाका। यहां भी वोटर्स के लिए विकास एक बड़ा मुद्दा रहा और आर्टिकल 370 को वो राजनीतिक मुद्दा बता रहे हैं। यानी 2 मुद्दे हैं, एक तरफ 370 का मुद्दा है, दूसरी तरफ विकास का मुद्दा है। 370 के मुद्दे को अनंतनाग का वोटर कह रहा है कि ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन विकास का मुद्दा जो है वो बड़ा मुद्दा है, ये वोटर्स ने कहा है। पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है, कश्मीर बदल रहा है, जम्मू बदल रहा है। श्रीनगर में पीएम ने रैली की, विपक्ष पर निशाना साधा। इसके बाद पीएम मोदी पहुंचे कटरा। कटरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और रोड शो भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस गठबंधन को भी निशाने पर लिया। आज प्रधानमंत्री ने जब जम्मू कश्मीर के कटरा में रोड शो किया, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। पीएम ने यहां एक बात को दोहराया कि कोई ताकत अनुच्छेद 370 वापस नहीं ला सकती है। मोदी आज कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को
डंके की चोट पर कह रहा है, हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। तो विपक्ष पर भी निशाना साधा पीएम ने कहा कि पाकिस्तान का एजेंडा कोई यहां लागू नहीं कर सकता, पाकिस्तान के एजेंडे को लागू नहीं होने देंगे। यह भी कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वापसी नहीं करा सकती। और पिछले 6 दिन में एक हफ्ते के अंदर पीएम मोदी का यह दूसरा कश्मीर दौरा रहा। इससे पहले 14 सितंबर को पहले फेज के चुनाव प्रचार के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोडा पहुंचे थे और आज कटरा में उन्होंने रोड शो किया। श्रीनगर और कटना में जनसभाओं को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया, विकास की बात की और साथ ही विपक्ष पर निशाना भी साधा।